है। 5 देशों के खुफिया समूह का गठबंधन, ये फाइव आइज, ये 5 आंखें। अब ये 5 आंखें कौन कौन हैं? इसमें यूनाइटेड स्टेट्स शामिल है, इसमें यूनाइटेड किंगडम शामिल है, इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इसमें न्यूजीलैंड शामिल है और इसमें कनाडा शामिल है। और कनाडा को बहुत इसमें वो भी था। आपको याद होगा आतंकी निज्जर के संदर्भ में ये जब बातें हुई थी तो ये कहा गया कि निज्जर के संदर्भ में हमको खुफिया इनपुट मिले हैं, भारत का हाथ है इसमें। और ये खुफिया इनपुट कहाँ से रहती है? फाइव आइज वाले में। तो जिस फाइव आइज के चलते ये इतने चौड़े हो रहे थे, उस फाइव आइज से कनाडा को ही निकाले जाने का अब हाल बन गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप तो हर दिन कहते रहते हैं हमारा 51वां राज्य कौन सा है, तो उधर से आवाज आती है कनाडा। तो ये ऐसे में सर कनाडा के बहुत सारे भ्रम अब दूर हो रहे होंगे। बहुत भ्रम दूर हो रहे हैं। कनाडा इस वक्त ऐसी आइसोलेटेड कंडीशन में है, फाइव आइज से निकाल दिया दिनेश, ये बहुत बड़ी कनाडा के लिए हार होगी। क्योंकि कोई भी शक्ति इंटेलिजेंस के जरिए चलती है, जो डीप स्टेट ये बार बार कहते रहते हैं, ये उसका हिस्सा है। मुझे तो दूसरी बात है, जनरल सिन्हा, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, यूनाइटेड स्टेट्स असल में ये कह रहा है कि अरे भाई अब तो तुम मेरे ही 51वें राज्य हो, तुमको अलग से फाइव आइज क्यों? एब्सोल्युटली, अब तो तुम मेरी 2 आंखें हो। आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला हम देंगे। उन्होंने कहा उन्होंने गोल्डन डैम बना रहे हैं, बोलो आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। हम गोल्डन डैम बना रहे हैं, आप क्योंकि 91 देश हैं, बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने, आपके पैसे हमारे पास होंगे। और देखिए बहुत सारी चीजें हो रही हैं, आपको पता होगा वहां पर कितने बार एक गाड़ी जब बनती है ना, 5 बार जाती है कनाडा, वापस यहाँ उसको रंग करना है, वहां गई टायर लगना है, तो यहाँ कनाडा का ऐसा संबंध। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बना दिया। और इसमें एक और मजेदार बात है, एक सेकंड, ये जो पीटर नेवारो की बात हो रही है बड़ा इंटरेस्टिंग है। पता है कौन है ये? पीटर नेवारो यही है जो कहते थे कि यदि रूस के साथ आपका ये चला तेल तो आपको 500 टाइम आपको लगाएंगे। वही है पीटर नेवारो, 500 टाइम्स इन्होंने धमकी दी थी। पीटर नेवारो इज अ वेरी डेंजरस मैन। और वो क्यों कह रहे हैं यहाँ पर, उसमें भी भारत को जोड़ा है इन्होंने, इसमें भी भारत को जोड़ा है। अच्छा, आप डीप जाएंगे क्यों लगा रहे हैं ये? कहा कि आपका बहुत अच्छा संबंध बन रहा है भारत और कनाडा का, इसलिए जोड़ा है। बोला है इसमें। अच्छा, नहीं तो इसमें से सबसे हार्ड लाइनर जो है वो पीटर नेवारो ही है। पीटर नेवारो के बारे में ये जो, और ही इज गॉट द ईयर्स एंड आईज ऑफ ट्रम्प। अच्छा, ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात है पूरे विश्व के लिए। लेकिन ये जो इस वक्त कर रहा है, जो 4 आइज वाला मामला है, ये थोड़ा कनाडा को डिसिप्लिन भी करेगा। अच्छा। और अभी आपको एक हमारे डिप्लोमेट हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं, उनकी एनालिसिस ये है कि इस वक्त जो इन्होंने मंथन किया है ट्रंप ने, दिस इज नॉट द फाइनल स्टेज। ये फाइनल स्टेज में आप देखिएगा इट रीसेटल, इंडिया विल अगेन गेन द एक्सेस। अच्छा। और वो चीज सेटल करने के, कनाडा को डिसिप्लिन करना बहुत जरूरी था। क्योंकि ट्रूडो ने आके बड़ी बड़ी बातें करनी, जस्टिन ट्रूडो वाला मामला जो है, असल में भारत ने ये गाहे बगाए। अगर भारत को भी कहीं स्कीम ऑफ थिंग्स में देखकर पीटर नेवारो ये बात कह रहे हैं, तो ये बात भी दुनिया को बार बार भारत के नेतृत्व ने बताई है कि अपने हितों को देखते हुए ही भारत कदम आगे बढ़ाएगा। वरना जो हमारे परमानेंट फ्रेंड्स हैं, जो हर हाल में हमारे साथ रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। वरना दूसरों के बारे में हमेशा से ही यही रवैया है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। अगली खबर यह है, अमेरिका के आगे खमेनेई का सरेंडर। परमाणु कार्यक्रम से ईरान ने लिया अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न। ईरानी विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि अगर अमेरिका और यूरोपीय देशों की तरफ से लगाए गए प्रतिबंधों में ढील मिले तो उसके बदले ईरान भी नियम मानने के लिए तैयार है। कमाल है साहब, क्या बात है। ऐसे में ही गुड मॉर्निंग कहने का दिल करता है। बहुत बढ़िया। अचानक आप, पता नहीं, मुझे वो देखना पड़ेगा सर, वो कौन सा वृक्ष है बरगद का, ईरान में कहीं है तो देखना पड़ेगा, जहां अचानक ये समाधि में गए होंगे और उसके बाद इनको ख्याल आया होगा कि चलो ईरान की इतनी दुर्गत करा दी, सब करा दिया, उसके बाद कह रहे हैं अगर वो सैंक्शंस पे विचार करें तो हम भी अपना रवैया लेकिन इसमें दिनेश हमारा भी हित है। हाँ, अगर वो इनके वजह से सैंक्शन हटता है, हम भी इनका तेल ले लेंगे। हाँ, हमें भी तो तेल चाहिए, तेल के लिए एक और कंट्री बन जाएगी। वेनेजुएला भी कोई थोड़ी बात मान ले तो वहां से भी थोड़ा तेल मिल जाएगा। तो बेसिक आइडिया ये है कि अगर ये जो रीबैलेंसिंग और रीसाइजिंग हो रही है ग्लोबल, उसमें इन्होंने ये बात ऐसी की है जिसका मैं एक तरीके से स्वागत करता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। अब इनको समझ में आ गया है कि काम नहीं चलेगा। मतलब ये जो कहा जाता है रशिया के साथ, देखिए जोड़िए, रशिया की ट्रंप के साथ जो चल रही है जोड़ तोड़ और सांठगांठ ऐसी लग रही है कि पक्की बन गई है। तो ईरान ने कहा अब मौका आ गया, अब मौका आ गया है, अब मैं थोड़ा नेगोशिएट कर सकता हूं। नहीं, लेकिन सर एक चीज और है, मुझको ये लगता है कि जो कहा जाता है कि सैंक्शंस जो हैं अगर बहुत दिनों तक लगा दिए जाएं तो उसके साथ भी मुल्क रहना सीख लेते हैं। देख लीजिए ईरान को, देख लीजिए रशिया को। लेकिन ऐसा नहीं है सर, उसका कहीं तो असर होता है। इसीलिए
हाँ, बहुत बड़ा असर है। देखिए इनके नो पूरे एसेट फ्रीज हुए हैं, ऐसे फ्रीज हैं। वो चाहते हैं $300 बिलियन रशिया का फ्रीज है, वो भी पुतिन ने वहाँ कर लिया डील कि वो छोड़ा जाएगा। इनके ज़्यादा हैं, $700 बिलियन के आसपास का है इनका फ्रीज किया हुआ। इसके अलावा वो पहले की, क्योंकि इनकी इतनी अच्छी दोस्ती थी अमेरिका और इसके बीच में, इसराइल के साथ भी दोस्ती थी। आज जो बात हो रही है, केवल मैं एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, जो 6 लड़ाइयों की बात हो रही है ना, उसमें इराक और इसराइल की भी लड़ाई का एक है। हाँ, 5 है, छठा ये है, ये माला वही है कि हमने यहाँ पर शांति करा दी, वो भी है। छठा ये, और 7वां हो जाएगा आपका यूक्रेन और रशिया, वो भी है। उन्होंने पहले अपना क्रेडेंशियल रखा, सीवी रखा कि देखिए 6 करा चुका हूँ, 7वां मैं करा लूंगा। नगोर्नो कराबाख इसके ऊपर है। धमकी भी दी कि अगर आप बात नहीं माने फिर समझिए। नहीं, ये लेकिन उस तरह का मुझको याद आता है सर, कुछ लोग जो पढ़ाई लिखाई ऐसे ही करते थे और जाके वो एग्जाम नोट शीट पे कुछ लिख के आ जाते थे, फिर वो नंबर जोड़ रहे होते थे। नहीं, इसमें ठीक है वो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ तो लिखा है, इसका आधा नंबर तो दे ही देगा। इस तरीके से मुझको लगता है ये पीस, नोबेल पीस के लिए भी इसी तरीके से जोड़ रहे हैं। अगली खबर देखिए, बीजिंग में विनाशक हथियारों की परेड, सैन्य परेड रिहर्सल में हाइपरसोनिक मिसाइल, लेजर टैंक, ड्रोन शामिल। YJ सीरीज की एंटी शिप मिसाइलें भी दिखाई गई। चीन बीच बीच में सर अपने फैंग्स दिखा देता है। फैंग्स, डैंग फैंग, डाउन फैंग, ये शिप वाले हैं, एंटी शिप मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल, वाई सीरीज जो कहलाती है इनकी। और वाई सीरीज में ये अभी क्या, ये इनका दूसरा विक्ट्री परेड है बाय द वे। ये 70th में इन्होंने पहला मनाया था, जब 70th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, और ये 3 सितंबर मान के चलते हैं। 2 सितंबर को जापानीज ने सरेंडर किया था फॉर्मली इन 1945, वहां से ये रिलेट करते हैं। अच्छा। तो ये 80th है, और 80th को ये मान के चलते हैं कि 80th में सेकंड ही है, ऐसा नहीं कि हर साल करते हैं। और उसमें इन्होंने जो कुछ दिखाया है, अब वाई सीरीज का खुल के आ रहा है। वाई सीरीज जो वाई 17 की बात हो रही है, ये अगर आप इसका ब्रोशर पढ़ें, जो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, वो बड़ा खतरनाक है। अच्छा, वो खतरनाक। तो चारण और भाट के बारे में जैसे आप सुनते हैं ना कि पहले राजा महाराजाओं के बारे में वो जो करते थे, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को और बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता था, उसी तरीके से चाइना के ब्रोशर होते हैं, जिसमें आप हथियारों के विषय में पढ़ लेंगे, आपको लगेगा चाइना के सामने कहाँ टिकेगा कोई, अमेरिका को भूल जाना चाहिए, सरेंडर कर देने, ट्रम्प को यूं करके आना चाहिए शी जिनपिंग के सामने। लेकिन वो वहीं तक होता। सर ये शुन जू की जो फिलॉसफी है, वो कहती है बगैर युद्ध लड़े तुम जीत जाओ। तो उसमें बीच बीच में आपको अपने जहर वाले दांत दिखाने पड़ते हैं। दिखाने पड़ते हैं। आपने देखा ना 17 बे-10C, आप PL-15 मार देंगे, तो वो गलती हो गया। 81% जो दे दी है वो सारे फेल हो गए। अदरवाइज इनकी नेवी क्यों भाग गई? उन्होंने तो उनको बोला ना कि सबमरीन भी दिए हैं, 4 तो आप कल बता रहे थे, 10 और देंगे, 3 आ गया है, 10 और आएगा आसपास। उन्होंने फ्रिगेट दे रखा है, पूरा फ्रिगेट। क्यों भागे? उनको पता है ये सब नहीं चलेगा। और ये तो हम लोग ने नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर में एक्चुअली फिजिकली मैं देखा है। मैं MGGS ऑपरेशन रहा और लंबे समय तक नॉर्दर्न बॉर्डर का पूरा देखा है। इनकी काबिलियत क्या है, ये सिगरेट पीने वाले और रेड बीच में बियर पीते आधे घंटे में चाहिए इनको। ये क्या लड़ाई लड़े? तो ये जनरल सामने बिल्कुल लड़ाई नहीं लड़ सकते। ये है एक्चुअल है, कॉन्स्क्रिप्ट है। परेड में दिखा सकते हैं ना। हाँ, परेड में तो बहुत भाई देखिए कितना, परेड में तो इतना आपने देखा YJ-17 का हाइपरसोनिक है, ठीक है, उसके बाद ग्लाइड करेगा, सब कुछ है इसके अंदर जो आप चाहेंगे कि आपकी मिसाइल में हो। तो मैंने जब इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो मैंने कहा भाई ब्रोशर बड़ा तगड़ा है। लेकिन सर ऐसा तो नहीं होगा जब ये कोई खरीदने जाए इनसे, तो ये बोलेंगे हाँ ये सब है, और साथ में हमेशा डिस्काउंट पे देते हैं, पाकिस्तानियों को हमेशा डिस्काउंट पे देते हैं, और साथ में ये भी बता देते हैं ये एक्सपोर्ट क्वालिटी है, ध्यान से चलाना। और अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात किया। ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी इलाके में डार्क ईगल मिसाइल की तैनाती हुई। अमेरिकी डार्क ईगल को पहली बार विदेश में तैनात किया गया है। अब डार्क ईगल मिसाइल की रेंज में चीन का बड़ा समुद्री इलाका है। अब आप ये समझ लीजिए कि ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका की एक बड़ी खतरनाक मिसाइल को डिप्लॉय किया गया है। वो डिप्लॉय क्यों किया गया है? ताकि चाइना जो साउथ चाइना सी में अपनी दादागिरी दिखाता रहता है, उस पर थोड़ी लगाम लगाई जा सके। डार्क ईगल उसी का मैच है YJ-17 का। अच्छा, उसका मैच है क्या सर? मैच है। अच्छा, उसी का मैच है, लगाया गया है। अच्छा। तब उन्होंने YJ-17 को अपने विक्ट्री परेड में दिखाया है। अच्छा, ऐसा नहीं है, हमारे पास भी है। है सब कुछ है। आप चिंता नहीं करें, माल सब है। ये सर ये पोस्चरिंग जो है,
ये तुम्हारे पास ये है तो मेरे पास ये है, तुम्हारे पास ये है तो मेरे पास ये है, ये महाशक्तियों की पोस्चरिंग क्या दुनिया को किसी दिन खतरे में डाल सकती है? नहीं। देखिए, इसमें डार्क ईगल के बारे में ये जो एक चीज़ है, इसको कहते हैं नॉन एक्सेस है एंड एरिया डिनायल। तो ये बहुत डेंजरस है। ये एरिया डिनायल जो कि रणनीति है, चाइना की एक डिक्लेयर्ड रणनीति है कि हम अपने एरिया को डिनाई करेंगे। डार्क ईगल उसको हाइपरसोनिक है, 2777 ऐसे ही कुछ है, 2777 किलोमीटर की इसकी रेंज पूरे जत पे आता है। और एरिया डिनायल की जो बात करते हैं उसकी पूरी रणनीति को इसने तोड़ दिया है। तो यदि मारेंगे तो अमेरिका को मारेंगे वो, ये तो ऑस्ट्रेलिया है ना, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा हुआ है। यदि आप बोलिएगा उसका वेस्ट कोस्ट भी जाइए तो गुआम को भी यदि मारना चाहेंगे तो कहाँ मारेंगे? दिक्कत वो है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में तो लगा दिया और उनको एक फ्रंटलाइन स्टेट बना दिया। ऑकस बनाया ना, ऑकस का हिस्सा ही है जो ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड अमेरिका का हिस्सा है। नाटो को ये लाना चाहते थे, नाटो नहीं है तो ऑकस बना दी, वार्ड तो चला नहीं। तो है तो डेंजरस, चाइना के कान तो खड़े, पैर की जमीन तो निकली। तो ये एंटी एक्सिस एरिया डिनाइल ये लगभग समझ लीजिए वैसे कि ये मेरा इलाका है, यहाँ मत आना, आओगे तो मेरे पास ऐसी चीजें हैं कि मैं तोड़ फोड़ दूंगा। एरिया को एरिया पूरा एरिया, और साउथ चाइना दिल्ली है पूरा, पूरे के पूरे एरिया को। हाँ, एरिया को डिनाइल, एरिया डिनाइल है कि जब इन वेपन्स की बात आती है रॉकेटरी की, तो नथिंग टू बीट इंडिया, नहीं रशिया। रशिया, अच्छा, नथिंग टू बीट रशिया। ओके। ये अगर 5+ चलती हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, 6+ चलती हैं, वो 20+ चलती हैं। कहाँ जाके इनका मामला समाप्त हो जाता है, वहां से वो शुरू करते हैं। इसीलिए उनके साथ जो मुलाकात होती है प्रेम पूर्वक होती है। अच्छा, आप प्रेम बढ़ाने के लिए स्पीड ज्यादा रखिए, रेंज ज्यादा रखिए। आर्सेनिक की बात बाराबोस ने अभी छोड़ा है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। आप जिस प्रेम की बात कर रहे हैं, असल में ट्रंप अब जिस तरीके से पीस की बात कर रहे हैं, वैसे में प्रेम की परिभाषा भी बदल के अब ये वाला प्रेम हो जाना चाहिए जिसकी बात कर रहे हैं। जब इतना पीस की बातें ट्रंप कर रहे हैं तो फिर प्रेम भी अब वो प्रेम हो जाना चाहिए जिसमें मिसाइलें आपस में जाकर टकराती हैं। और ताइवान की सीमा पर चीन की घुसपैठ, ताइवान की सीमा में घुसे चीनी प्लेन, ताइवान ने बताया उकसाने वाली कार्रवाई है बेचारे ये ताइवान के लिए। ये उधर सेमीकंडक्टर बना रहा होता है दिन रात, दुनिया के लिए टेक्नोलॉजी की क्या चीज़ें मुहैया करा रहा होता है, और साथ में इस सिरदर्द का बाम लगा रहा होता है हर दूसरे दिन। और ये चाइना जो है हर चौथे पांचवें दिन इसी तरीके से एक जत्था भेज देता है, जाओ और डिस्टर्ब करो। देखो दिनेश, ये चाइना कहता है कि ये मेरा है ताइवान, तो फिर कैसा एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन? हम आप एक ही हैं, हम आप एक। तो ADIZ का मतलब क्या है? तो ये अपना आते आते घूमते फिरते रहते हैं, और ताइवान का काम है प्रोटेस्ट को रजिस्टर। ये मतलब अब ये जिस तरीके से अमेरिका, उसी तरीके से चाइना। अमेरिका उधर क्या दे, कनाडा को लेकर क्या कह रहा है, जो तेरा है वो मेरा है, तो तेरा वाला पहले मेरा कर दे, फिर तू मेरा, वैसे भी मेरा है। यहाँ पे भी वही है ताइवान के साथ चाइना का, ये तो है ही मेरा, वन चाइना पॉलिसी। हर दूसरे दिन ये तेरा एयर डिफेंस जोन थोड़ी है, तो मेरे तेरे में फर्क क्या है? इसलिए ये आ रहे हैं फाइटर एयरक्राफ्ट। लेकिन सर इसका ये अब उनके लिए यूज्ड टू किसी इसी तरह के किसी दिन भेजकर सरप्राइज कर देगा चाइना, इनको ताइवान को लगेगा रूटीन में डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है क्या? देखिए, ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अभी देखिए अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कहते हैं कि मेरे टर्म में, मेरे पूरे टर्म में अभी भी 3.5 साल बचा है, हम ये गारंटी दिए हैं। शी जिनपिंग ने बताया है कि ताइवान अटैक ही नहीं, चाइना अटैक नहीं करेगा, चाइना अटैक ताइवान को नहीं करेगा। मैंने 3.5 साल का समय मिल गया, तो 2027-28 आ गया, जो आ गया हो गया। दूसरी बड़ी बात जो होता है, ली उनके पास जाने थे, वो गए साउथ अमेरिका में गए, मगर उन्होंने उनसे मिलने से तो जो स्ट्रैटेजिक उनकी एम्बिग्युइटी है उसके साथ लगाते हैं कि कभी नहीं इनके साथ आएंगे, वो सर नहीं मारेंगे। वही हाल होगा जो यूक्रेन में तो चले भी गए थे, अच्छा, मगर ये नहीं जाते वहाँ। तो ये हमेशा दिनेश बात और कहता हूँ आपके माध्यम से, ताइवान को जीतना इतना आसान नहीं होगा, वो उतने ही उलझेंगे, फंसेंगे जैसे कि अमेरिका वियतनाम में फंसा था और रशिया एक। ये आपने कई बार बात कही है कि जैसे हाथी की सूंड में अगर चींटी चली जाए तो उसका मरना तय हो जाता है, उसी तरीके से ताइवान को छोटा समझकर, अपने आप को बड़ा समझकर चाइना ये गलती करेगा नहीं करेगा तो भुगतेगा। और अजीत डोभाल से मिले चीनी विदेश मंत्री, सीमा पर शांति को लेकर बातचीत हुई। डोभाल ने कहा द्विपक्षीय संबंध और मजबूत हुए हैं। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि सीमाओं पर जो स्थिरता बहाल हुई है उसे देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। ये तस्वीरें कहीं पर भी सदाशयता का वेलकम किया जाना चाहिए। अगर सदाशयता कहीं आ रही है तो उसका स्वागत होना चाहिए। गुड सेंस मस्ट बी वेलकम एंड मस्ट प्रिवेल। लेकिन
लेकिन ये ली है। ये जो कहते हैं कि ट्रस्ट देम बट वेरीफाई, मुझे लगता है वेरीफाई इनको तो 10 दिशाओं से वेरीफाई करने की आवश्यकता है सर। या अब आप बदले माहौल में ये भी थोड़ा संभल के चलेंगे? देखिए हमारी जो हमने लगाई टेरर एंड टॉक विल नॉट गो टुगेदर, बॉर्डर विल डिसाइड आवर रिलेशन, ये है हमारा आज के दिन में चाइना के साथ। बॉर्डर के ऊपर में यदि आप सही हैं तो हम सब चीज और करना भी चाहिए। केवल हम ऐसा नहीं है कि हम कोई काल कोठरी में बैठ जाएं और कुछ ना करें। व्यापार होनी चाहिए, आपका मेल मिलाप होना चाहिए तो हो जाए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं दुनिया में 21वीं सदी में चीजें बदल रही हैं। मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा वो ट्रायंगल की, और वो एक पॉसिबिलिटी है, एशिया की सदी आनी है तो ये होना चाहिए। रशिया चाइना इंडिया वाला ट्रायंगल ये होना चाहिए। इसमें सबसे बदमाश जो है वो चीनी है, क्योंकि सी जिनपिंग को तो नहीं समझ में आई और बहुत बार मोदी साहब ने 16, 17, 18, 19, 20 में इन्होंने किया, मगर अब समझ में आ रही। उन्होंने लिखा ना ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन टैंगो, और कब लिखा? इट टेक्स 2 to tango। पहली बार लिखित में आया है। बस मत छोड़िए, आज तक चाइना ने कभी लिखित में नहीं दिया, उसने लिखित दिया है हमारे प्रेसिडेंट। लेकिन मेरे को एक चीज लगती है सर, अगर रशिया वाली लगाम डाली जा सके तो फिर चाइना पे भी राइड किया जा सकता है। देखिए रशिया की बहुत बड़ी लगाम चाइना के ऊपर है। चाइना के पास जो भी आज मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो भी वो सारा रशियन टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एक्सेप्ट ये जो YJ आपने 17 दिखाई थी, ये एक्सोसेट मिसाइल से उत्पन्न हुई है। तो इस तरीके से इन्होंने सारी चोरी करके बड़ा मन कर रहा है इस पर। और आपने बहुत बड़ी बात कही कि राइड कर सकते हैं, इंडिया कैन राइड ऑन चाइना, इंडिया कैन राइड ऑन चाइना। और आपकी तरफ से आ रहा है कि मैंने जो बात कही है बड़ी बात कही है, तो सर मेरी तरफ से ये कॉम्प्लीमेंट है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। 60% यूथ है हमारे यहाँ होने वाले, उनके सब बूढ़े हो रहे हैं और ये ताकत पहचानना पड़ेगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद प्रचोद में पधारने के लिए। बात लंबी करता वक्त नहीं है। थैंक यू सो मच। हमेशा